स्कूल मुमरा की तालिबा शेख खदीजा महमूद अली नई तालीमी पॉलिसी पर अपने ज़रिए ख्यालात का इज़हार फरमाएंगी। सदर ज़ीशान, अहले मीज़ान और सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। फैज़ान बसारत का शऊर समात फरमाए के खोलियों मुट्ठी के एक जुगनू न निकले हाथ से, आँख को ऐसे झपक लम्हा कोई ओझल न हो, पहली सीढ़ी पर कदम रख आखिरी सीढ़ी पे आँख, मंजिलों की जुस्तजू में रायगा एक पल न हो। अरबाब आली नज़र, हम मुशाहिदा करें कि जिन कौमों की जबीने नाज पर जदीद उलूम व फ़नून की कहकशाएं जगमगाती हैं, वही कौमें खुशहाली व कामरानी के लालो गौहर से माला माल होती है। देर से ही सही मगर तकरीबन 34 सालों बाद हमारे मुल्क की सरकार इस बुनियाद पर नई तालीमी पॉलिसी लेकर आ रही है। आइए हालात के इसी तनाजुर में समात फरमाए मेरा मौजूए सुखन, नई तालीमी पॉलिसी ये बच्चों के लिए देखो तो क्या सौगात लाई है। सामईन कराम, नई तालीमी पॉलिसी का तुर्र इम्तियाज़ ये है कि ये पॉलिसी आपको बातमकीन मसनद आला की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहती है। ये पॉलिसी आपको आलिमी सतह का काबिल व हुनरमंद नौजवान बनाना चाहती है। ये पॉलिसी आपको हमा जहद तरक्की व कामरानी की रफ़त अता करना चाहती है। ये पॉलिसी आपको डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम और ऑनलाइन निज़ाम तालीम से जोड़ना चाहती है। अरबाब आली नज़र, दरअसल ये नई तालीमी पॉलिसी लेकर आई सुनहरे थालियों में सहूलतों की सौगात। ज़रा सोचिए तो सही, अगर आपको साल में एक बार 10 दिन का डिसिप्लिन फ्रीडम मनाने मिल जाए, अगर बगैर यूनिफॉर्म स्कूल आने की इजाज़त मिल जाए, अगर स्कूल में नाचने गाने के मुकाबलों की इजाज़त मिल जाए, अगर असातिज़ा के नकाली करने की इजाज़त मिल जाए, अगर पढ़ने लिखने के बजाय खेल कूद की इजाज़त मिल जाए, अगर रिजल्ट में नंबरात के बजाय सिर्फ ग्रेड मिल जाए, तो क्या आपको मुसरत नहीं होगी? स्कॉलरशिप के नाम पर खर्च के लिए पैसे मिल जाए, होटलों जैसा लजीज खाना स्कूल में ही मैसर हो जाए, तो क्या आपको शादमानी नहीं होगी? तो खुश हो जाएं, ये सारे प्रोग्राम आपके लिए ला रही है नई तालीमी पॉलिसी। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात भी अब सेमेस्टर सिस्टम के मुताबिक होंगे। आपको पढ़ाई की मुशक्क़तें कम उठानी पड़ेंगी। ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे 1 या 2 साल पढ़ने के बाद ड्रॉप ले सकते हैं। आपको बाकायदा इसकी सनद मिलेगी, फिर आप अपनी सहूलत के हिसाब से दोबारा ग्रेजुएशन ज्वाइन कर सकते हैं। नई तालीमी पॉलिसी आपके लिए कई तरह के स्कॉलरशिप और तालीमी वज़ाइफ के चांद सितारे सजा कर ला रही है, ताकि आप जिस फील्ड में भी जाएं वहाँ से बैनुल-अक़वामी काबिलियत की कहकशाएं सिमेटने वाले बने। बकौल शायर, क्या मज़ा आएगा कंप्यूटर पे जब बैठेंगे हम, फेल होने का किसी को कोई डर न कोई गम, बोझ बस्तों का तुम्हारे इस तरह अब होगा कम, हो किताबें स्क्रीनों पर हमारे दम बदम। अरबाब आली नज़र, नई तालीमी पॉलिसी की सहूलतें तो बहुत खूब है, लेकिन अब अगर आपको भी सरस्वती वंदना ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ जाए, अगर आपको भी सूर्य नमस्कार करना पड़ जाए, अगर आपको भी ज़बरदस्ती गीता, रामायण और महाभारत पढ़ना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? ये सब तो हम मुसलमानों के ईमान यकीन के खिलाफ है। इसीलिए दानिशवरों और उलमाए किराम ने इस पॉलिसी के कुछ पहलुओं पर सख्त एतराज़ किया है। बकौल सुखनवर, इसमें आला मकासिद का पैमान है, कामरानी की बेशक ये पहचान है, इसके लाखों है फैज़ान फिर भी हमें कुफ्र से इसके इनकार है। अरबाब आली नज़र, अगर हुकूमत नई पॉलिसी में वाकई मुखलिस है, तो फिर तालीम का भगवा करें क्यों? ये सेकुलर जालिम में कत्लेआम क्यों? ये मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर डाका डालने वाली पॉलिसी क्यों? हमारे ईमान अकीदे पर ज़र्ब लगाने वाली पॉलिसी क्यों? हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमें भी अपने मजहबी अकायद पर अमल करने की आज़ादी है, फिर ये सरकार की दोगली पॉलिसी क्यों? इसलिए ए मिल्लत मुस्लिमा के गइयों और मुसलमानों, तुम्हें बेदार होकर इस पॉलिसी के खिलाफ
खिलाफ न सिर्फ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी नस्ल नौ के जहनों में जो जहर भरा जा रहा है, उस जहर की तिरिया को भी तुम्हें तलाश करना होगा, ताकि हमारी नस्ल नौ इर्तिदाद से महफूज रह सके। बकौल सुखनवर, सदा पैदा करो ऐसी जो सबके कान तक पहुँचे, ज़माने के लिए गूंजी हुई आवाज़ बन जाओ। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़की काजी साहब से दरख्वास्त है कि इस बच्ची को एजाज़ से नवाजें और फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ अंसारी मोहम्मद फ़िरोज़ सुबहान, अलहम्द बॉयज़ हाई स्कूल का ये तालिब इल्म, मुअल्लिम, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील। तशरीफ़ लाएँ अलहम्द बॉयज़ के तालिब इल्म अंसारी मोहम्मद फ़िरोज़, फ़ौरन जल्दी बताजील तमाम तशरीफ़ ला रहे हैं अंसारी मोहम्मद फ़िरोज़ सुबहान। मुअज़्ज़ज़ सदर ज़ीशान, मोहतरम मुंसिफ़ान महफ़िल और सामईन अकराम, अस्सलाम वालेकुम। तुझसे हुआ आशिकार बंदे मोमिन का राज, उसके दिनों की तपिश, उसकी शबों का गुदाज, उसका मकाम बुलंद, उसका ख्याल अजीम, उसका सुरूर, उसका शौक, उसका नियाज, उसका नाज, हर दो जहां से गनी, उसका दिले बेनियाज, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील। शायर मशीक ने बात बंदे मोमिन के मुतालिक कही है, लेकिन ये एक मुअल्लिम पर भी सादिक आती है। जी हाँ सामाईन, मुअल्लिम, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील, यही मेरा मौज़ू खिताबत है। सदर ज़ीशान, इस्लाम इस रुए ज़मीन पर तालीम और तरबियत का मीनारे नूर है। इल्म का पहला वसीला मुअल्लिम है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम आज़म हैं। मुअल्लिम उस ज़रखेज़ी का नाम है जो बंजर ज़मीनों में अपनी इल्म की खाक से शऊर और आगाही की खेती को उगाता है। मुअल्लिम उस शफाफ पानी का नाम है जिससे तालिबे इल्मों की ज़हनों की फसलें सैराब होती हैं। मुअल्लिम उस खुशबू का नाम है जो ताफुन ज़दा ज़हीनों को मुअत्तर कर दिया करता है। मोहतरम सामईन, मुअल्लिम वो हस्ती अजीम है जो आँखों में जुगनू लिए शम्सो कमर की आँखों में आँखें डालकर कहता है, ये महर ताबा से जाकर कह दो अपनी किरणों को गिन कर रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। तारीख़ आलम इस बात की गवाह है कि मुअल्लिम इंसानियत ने तारीख़ जहालत के इस दश्त को इल्म दानिश की किरणों से ज़ोफिशा कर दिया। दारे अरकम से लेकर दारे फानी तक जो तरीका इख्तियार किया वो निहायत अनमोल, काबिल अमल और मुदर्रिसीन के लिए मशअल राह है। मुअल्लिम आज़म ने सूफा की खस्ता चबूतरे पर बेसरो समानी और फ़क्र फाका के आलम में शिकम पर पत्थर बांध कर ऐसे जानिसार और फिदाकार मुअल्लिम पैदा किए जिसकी नज़ीर नहीं। सैयदना अबू बकर मुदब्बिर कहलाए, सैयदना उमर फारूक आज़म कहलाए, सैयदना उस्मान सखी गनी कहलाए, सैयदना अली बाबुल इल्म कहलाए, तारिक बिन ज़ियाद फातह अंदलुस और सलाउद्दीन अय्यूबी फातह बैतुल मक़दिस कहलाए। गरज इल्म का वो चराग रोशन हुआ जिसकी चकाचौंध से दीगर तहजीबें मंद पड़ गईं। बेशक सामईन, मुअल्लिम का मनसब अरफा आला है। वो बखूबी जानता है कि तालीम सिर्फ किताब पढ़ा देने, लिखना और गिनना सिखा देने का नाम नहीं। तालीम तो तालिबे इल्म की कामिल शख्सियत की नशोनुमा के लिए है। जब एक मुअल्लिम अपने शोबे तदरीस में रच बस जाता है तो उसकी जिंदगी में इनकलाब अजीम रोनुमा होता है। उसकी तदरीस मुमताज बन जाती है। वो सिर्फ रज़ाए इलाही का तलबगार होता है और उसका नज़्बुल ऐन बुलंद होता है। सदर ज़ीवकार, मुमकिन है मादा परस्त दुनिया को इस उन्वान की रोशनी में मुअल्लिम एक माफ़ूकुल फितरत वजूद नजर आए। आज भी ऐसे मुअल्लिमीन दूर नज़दीक नजर आ जाएंगे जिनके खुर्दनोश का अंदाज जुदा गाना है, जिनका शिकम तो है लेकिन जिन्हें शिकम पूरी दरकार नहीं, उनकी उम्मीदें तो हैं लेकिन बहुत कलील। उस्ताद ज़र्ब लगाते नहीं लेकिन जख्म खाकर मुस्कुराते ज़रूर है। उस्ताद मुस्कुराते हैं तो कलियां खिलती है, वो संजीदा होते हैं तो एक आलम सकते में आ जाता है। उस्ताद खजीना इल्म लुटा कर भी ऐसा महसूस करते हैं गोया दुनिया मुसख्खर कर ली हो। उठा कर देखिए तारीख के आराख ए लोगो, नजर आ जाएंगे सैकड़ों उस्ताद ए लोगो जो खुद जलते हैं लेकिन रोशनी तकसीम करते हैं। हाजरीन, अब जरा तस्वीर का तारीख पहलू मुलाहिजा करते चले। आज माशरे में हर पेशे को रुपए ढालने की मशीन समझ लिया गया है और पेशा तदरीस भी इस खराबी से मुबर्रा नहीं। नतीजा वो कौम जो कभी मैदान इल्म की शहसवार थी आज जहालत के अंधेरे में गुम है। कल सतवते दारा और
राजा कैसरों किसरा हमारी ठोकरों में था, आज हम अमेरिका और बर्तानिया की ठोकरों में हैं। कल हम बैतुल मकदिस के फाते थे, आज सरजमीन फलस्तीन हमारे लिए करबो बला बनी हुई है। कल हम 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम थे, आज हमें अपनी ही जमीनों पर महकूम किया जा रहा है। अफसोस सद अफसोस। सदर ज़ीशान, दूसरी जंग अजीम के मौके पर जब सिपाहियों ने हिटलर को ये खबर दी कि हमारी कौम मर रही है, तो हिटलर ने हुक्म दिया कि कौम के असातिज़ा की हिफाजत की जाए, अगर ये जिंदा रहे तो कौम फिर बन जाएगी। लारेब सामईन लारेब, उस्ताद मेमारे कौम होता है, नस्ल नौ की रूहानी तरबियत का ज़मीन होता है, लिहाजा हमें अज़मत उस्ताद की कदर करनी चाहिए। साहिबो याद रहे, हमारे मुल्क और कौम की किस्मत भी कमरे जमात में लिखी जा रही है। इस सच्चाई की रोशनी में असातिज़ा को फरीज़े इकामत दीन अदा करना है और अनथक जहद मुसलसल से दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदाफिज़, शुक्रिया। इरफान भट्टी साहब रुकन स्कूल कमेटी से दरख्वास्त है कि इस बच्चे को एजाज़ से नवाजें और इसी मौजू पर अगली तकरीर समाअत करने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ कनीज़ फातिमा गुलाम गिलानी शाह तशरीफ़ लाएं। हम इसी मौजू पर इस बच्ची से अगली तकरीर समाअत करने वाले हैं। अन्नूर हाई स्कूल की ये तालिबा है।